भागलपुर के नाथनगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने फॉरेस्ट विभाग के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और उनके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीटा, उनके सर फोड़ दिए और एएसआई का मोबाइल फोन और सोने का लॉकेट छीनकर फरार हो गए। पीड़ित घायल एएसआई का नाम विकास यादव है, जो कैमूर जिले में तैनात है। उनके भाई का नाम नीतीश कुमार है। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र की दोगच्छी गाँव में घटी। विकास कुमार अपनी बहन के घर आए थे। वह अपने भाई के साथ एक यज्ञ देखकर लौट रहे थे, तभी उनका भतीजा खो गया, जिसे ढूंढने के लिए वे दोबारा फतेहपुर गांव की ओर निकले। रात होने के कारण सुनसान रास्ते पर अचानक 5 बदमाशों ने नीतीश को घेर लिया और उनकी बाइक छीनने की कोशिश की। जब नीतीश ने विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। भाई को बचाने पहुंचे विकास यादव पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से दोनों भाइयों के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के बाद बदमाश विकास यादव से उनका एंड्रॉयड फोन और सोने का लॉकेट छीन कर भाग गए। वहीं घटना के बाद दोनों घायलों का इलाज स्थानीय क्लिनिक में कराया गया। विकास यादव ने अपने जानने वालों की मदद से बदमाशों की पहचान भी कर ली है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस मामले में नाथनगर थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि शिकायत मिलते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मेरा एगो भतीजा खो गया था। उसको ये फतेहपुर में जग का मेला लगा था, तो यहाँ से उसका कोई रिलेशन का भी बताया कि बच्चा सब मेले चल गया होगा। मेला चले गए खोजने उसको। हम और मेरा भाई था और मेरा दीदी था, तो दोनों भाई बाइक से अलग अलग बाइक से थे। तो मेरा भाई में हमसे 10-20 मीटर पीछे था। जब आ रहे थे तो वहाँ पर 5 लड़का जो है, सबको हम पहचान रहे हैं। रौकी है, फुटूस है, मनीष है, करण है। सब दोगच्छी का रहने वाला लड़का है। सब दोगच्छी का लड़का रहने वाला है। वो लोग ब्राउन शुगर का नशा कर रहा था। तो मेरा भाई जो पीछे था अकेले, तो सब नशा करने के बाद मेरा भाई को रोका तो उसका फोन उन छीनने लगा। जब ये फोन देने नहीं लगा तो इसके साथ मार उड़ के माथा फोड़ के वहां पर गिरा दिया और बाइक ले जाने भागने का कोशिश करने लगा। तब तक जो है हम पहुंच गए उस घटना स्थल पे। तो जितना था बीएस पीने वाला सब लड़का जो है हम मेरे ऊपर वार कर दिया। वो लोग 5 लड़का था, हम दोनों भाई थे। तो उन लोग को जब हम पकड़े तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग मठिया से और हथियार, धारदार हथियार था कोई, जिससे मेरे सर पे वार किया 3 जगह। उसके बाद जो है हम अपना जो है उसको काबू में कस्टडी में पकड़े उमच के, कि जो है इसको पकड़ के रखेंगे। बगल में मेरा दीदी का घर था, वहां से 100 मीटर दूर। भागलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लोदीपुर के एक युवती की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मामला इतना गंभीर है कि खुद एसएसपी हृदयकांत को मौके पर पहुंचना पड़ा है। पूरा मामला भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के गंगटा पोखर का है। यहाँ गीता देवी के मकान में किराए पर रह रही अंजनी कुमारी का शव कल देर शाम उसके कमरे में संदिग्ध हालत में मिला। शव बेड पर नहीं बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ था। मृतक अंजनी मूल रूप से कहलगांव के नंदलालपुर की रहने वाली बताई जा रही है। घटना सूचना मिलते ही आज एसएसपी हृदयकांत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया, बल्कि पीड़िता के परिजनों से भी लंबी पूछताछ की। परिजनों ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया है। उनका सीधा आरोप है कि अंजनी की हत्या की गई है। परिजनों का दावा है कि आरोपियों ने पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस हत्या के पीछे जमीन विवाद एक बड़ी वजह हो सकती है। एसएसपी हृदयकांत ने साफ कर दिया है कि पुलिस आरोपियों के बेहद करीब है और लगातार छापेमारी जारी है। अभी यहाँ पे कल देर रात सूचना मिली थी कि यहाँ लोदीपुर थाना अंतर्गत गंगटा पोखर के पास में एक महिला का शव उसके भाड़े के घर से बरामद हुआ है। तो उसी समय संबंधित थाना अध्यक्ष द्वारा वहाँ पे रूम को में जाके छानबीन की गई थी। अभी यहाँ पे विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी आई हुई है और मृतका के परिजन भी आ चुके हैं। मृतका के परिजन ने कुछ व्यक्तियों के नाम पे संदेह व्यक्त किया है कि पूर्व में उनको मारने की बात बताई गई थी। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान मुझे उम्मीद है कि इस घटना का जल्द ही खुलासा होगा। अब बड़ा सवाल यह कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है और पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक कब तक पहुंच पाती है। भागलपुर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहे टीवी अंग प्रदेश के साथ।
भागलपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रोहित पांडे लगातार भागलपुर में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आभार यात्रा निकाल रहे हैं। इसी आभार यात्रा के क्रम में आज रोहित पांडे ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सड़क मार्गों से गुजरते हुए अपनी आभार यात्रा निकाली। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र सतलास्थान चौक से रोहित पांडे ने अपनी आभार यात्रा की शुरुआत की, जो भागलपुर की मिर्जान हाट, मोदी नगर, बबरगंज, अलीगंज, कटघर, बाल्टी कारखाना, सिकंदरपुर, कुम्हार टोली, बिसहरी स्थान, अद्भुत हनुमान मंदिर, वैष्णो दरबार, त्रिमूर्ति चौक, कचहरी चौक, तिलका मांझी, सब्जी चौक, बरारी, संत नगर, खंजरपुर होते हुए मनाली पहुंची। आभार यात्रा के दौरान रास्ते का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। ढोल बाजे की धुन पर समर्थक झूमते नजर आए, जबकि कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आतिशबाजी कर विधायक का स्वागत किया। यात्रा के दौरान रोहित पांडे ने कहा कि भागलपुर की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है वो मेरे लिए सम्मान भी है और जिम्मेदारी भी है। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर के विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। जनता के विश्वास पर खरा उतरना मेरा पहला कर्तव्य है। हमारे भागलपुर मतदाता के जो हमारे परिवार के लोग हैं, इनका भरपूर सहयोग और स्नेह आशीर्वाद मिला है। और यह जो सफलता मिली है, यह सफलता जो है पूरा एनडीए परिवार की तरफ से और भागलपुर के जो हमारे मतदाता परिवार के लोग हैं, उनको यह समर्पित सफलता है। यह चुनाव जो है, यह एनडीए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भागलपुर के एक एक मतदाताओं ने यह चुनाव लड़ने का काम किया है, तभी यह सफलता मिली है। हम भागलपुर के अपने परिवार के लोगों से यह वादा भी करते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि उनके सपनों का जो भागलपुर है, उस सपनों के भागलपुर को बनाने का काम करेंगे। और विशेष रूप से आज दक्षिणी क्षेत्र में हम यह आभार यात्रा में चल रहे हैं। जो दक्षिणी क्षेत्र और जो अपना चंपानगर का क्षेत्र है, यह दो क्षेत्र जो विकास की मुख्य धारा से थोड़ा पीछे रह गया है, छूट गया है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जो नाली, सड़क, पेयजल और इसके अलावा जो चिकित्सा वगैरह की जो मूलभूत आवश्यकता है, उसको प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेंगे। भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहां से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहां लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम, जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन
जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के प्रसिद्ध होली फैमिली स्कूल में 25 साल पूरे होने की खुशी में सिल्वर जुबली समारोह मनाया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसे देखकर वहां मौजूद अभिभावक और मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह और सदर एसडीओ विकास कुमार शामिल हुए। विशिष्ट अतिथियों में फादर एंजलस मुर्मू, सिस्टर स्कोलास्टिका, फादर एंड्रेज मरांडी और पूर्व प्रिंसिपल सिस्टर सविता जॉन मौजूद रही। फादर थॉमस चिट्टोकलम की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में स्कूल की पहली प्रिंसिपल सिस्टर ग्रेस को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही स्कूल के संस्थापक और पूर्व अध्यक्षों के योगदान को भी सराहा गया। छात्रों ने नृत्य और नाटक के जरिए समाज और शिक्षा से जुड़ा सुंदर संदेश दिया। स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर अंजलि चेरियन ने कहा कि यह सिल्वर जुबली सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि स्कूल की तरक्की और छात्रों के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। यह मंच बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एनालिया रोज, नीता जोसेफ के साथ साथ स्थानीय स्कूलों के प्रिंसिपल, फादर, सिस्टर, अभिभावक और 0 माइल व बाईपास थाना के एसएचओ भी मौजूद थे। और 25 वर्ष इसने पूरे किए हैं, तो इसमें कई लोग बधाई के पात्र हैं। पहले इसके संस्थापक जिन्होंने इस संस्थान की नींव रखी, तदुपरांत इस विद्यालय के वो समस्त शिक्षक जो आज नहीं हैं या आज तक इस विद्यालय में कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस स्कूल से विद्या प्राप्त की, वो सभी अभिभावक जिन्होंने इस विद्यालय में विश्वास जताया और अपने बच्चों को इस विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में भेजा। उसके बाद वो सभी शिक्षक जो आज इस विद्यालय के पार्ट हैं, अंग हैं, क्योंकि 25 वर्ष इसको यदि हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये जब विद्यालय शुरू हुआ होगा तो इस तरह से नहीं होगा। तब जब कोई भी प्रयास होता है तो वो छोटे से ही शुरू होता है। आज आप लोगों का शहर में अच्छा नाम है। वो सभी शिक्षक भी बधाई के पात्र हैं और मैं सभी से आशा करूंगा कि जो भी सांसारिक दृष्टि में जो भी बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को आप लोग अंगीकृत करें, उन बदलावों को अपने इस विद्यालय का भी अंग बनाएं और जो यहाँ छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन लोगों को उस बदलाव से सरोकार कराएं। इसके बाद मैं अपने स्कूल डेज को जब याद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हर आप जिस क्लास में होते हो, जैसे जैसे हम लोगों की क्लास बढ़ती जाती है तो हम लोगों को एहसास नहीं होता है कि ये विद्यार्थी जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। अभी बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होंगे जो कोई 9th में होंगे, 10th में होंगे। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये आपके जीवन का सबसे अच्छा और सबसे मेमोरेबल टाइम चल रहा है। आज मैं, यकीन मानिए, इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये अंदर से मेरी बहुत इच्छा रहती है कि मैं दोबारा अपना स्कूल लाइफ जी सकूं, दोबारा स्कूल में जा सकूं। वो हमारी स्कूल की जो गलियां हैं, जो हमारी क्लासेस हैं, एक क्लास में कई सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के बीच में भी कंपटीशन होता है। कोई 6th A में है तो 6th B वाले से फाइट करेगा, A वालों की बॉन्डिंग B वालों से अलग होगी। फिर वो हमारे साथ हमारी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे अपने जीवन काल में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपसे दूर होते जाएंगे। आज मेरे स्कूल के जो साथी थे जिन्होंने हमारे साथ पढ़ाई की, उसमें 5 या 7 ऐसे लोग होंगे जो आज तक जिनसे हम जुड़े हुए हैं, अदरवाइज सभी से साथ छूट गया है। पर जब ऐसे किसी इवेंट में पार्ट लेने का अवसर मिलता है तो निश्चित तौर पे उन सभी अच्छे दिनों की याद आती है
और मैं यकीन मानता हूं कि जैसे यहाँ के बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड हैं, आगे इस विद्यालय का भी और भागलपुर का भी नाम रोशन करेंगे। ये हमारे स्कूल का 25 साल का सेलिब्रेशन है। हम लोग 2001 में यहाँ जिचो बेंसिटीगर में जमीन मिली, उस समय हम लोग स्कूल का स्थापना किया। अभी हमारा स्कूल 25 साल कंप्लीट किए और अभी प्राउडली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा 3500 बच्चे हैं and we have like IAS officers and then IPS. There are our own students, साक्षी, ऐसे ऐसे कुछ IAS किए वाले बच्चे हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। We don't have students from very high class families. Many of them are from all average students. But then we are working hard. Our teachers are very hardworking. We put our complete effort bringing the best to our students. ये आज हम लोग हमारा ही अपना कहानी का एक ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट करने जा रहा है और ये हमारा खुशी है कि हमारे बच्चे और हमारे स्टाफ मिलके हम लोग ये जो आप लोग दिख रहा है हमारे स्टाफ की मेहनत है, हमारे मैनेजमेंट की मेहनत है। कैसा फील होगा कि 25 साल का आपका स्कूल हो गया? ये बहुत खुशी की बात है। इतने छोटे समय में एक अच्छा स्कूल भागलपुर में हमारे बहुत ऐसे ये हो सका हम लोग को। That means we are able to give a foundation and we are able to educate and bring changes in the society. Many of our students have gone and flying with the flying colors and they are doing very well and we are proud of our students as well as the cooperation of our parents.